मेरी शर्ट से भी देख लें कि अभी तो मैं एएनपी में ही हूँ। कल का कल देखेंगे। मुझ पे भी सीओ ने केस किया हुआ है, मुझे ना निकालो। उस केस का नाम ये है कि मुझे ना, टाइटल ये है, मुझे ना निकालो। यू विल नॉट बी द मिनिस्टर आफ्टर फ्यू डेज। तो मैंने कहा आई डोंट केयर। मैंने तो कभी पार्टी से अपने लिए कोई ओहदा नहीं मांगा। गलत काम करने से खुदा नाराज़ हो जाएगा। मैं उस जहाँ में अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। मेरा ताल्लुक़ FPCCI से है, चैम्बर से है। मैं FPCCI का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। चैम्बर का 3 साल पहले प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। वो मेरी फील्ड थी, मैं उसको समझता था। मेन इशू जो था वो KPS MEC का था। KPS MEC में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि गलत हो रही थी और मैं उस पर एज अ मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं था। उनकी पहली प्रेजेंटेशन के बाद मैंने उन्हें एक क्वेश्चनियर भेजा था कि आप मुझे 7 पेजेस का क्वेश्चनियर दें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने विज़िट के बाद 13 पेजेस की एक रिपोर्ट भिजवाई थी जिसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ उसमें लिखी थी कि यहाँ गलती है, ये गलती है, ये गलती है, बोर्ड के सिलेक्शन की गलती है, बोर्ड की क्वालिफ़िकेशन की गलती है, और आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और उनको मैंने कहा था कि 7 डेज़ में यू हैव टू रिप्लाई। एंड आज nearly 6 months, despite 2 reminders, they never replied. Rather than replying me, they were inserting pressure on me कि जी मैं वहाँ के जो CEO हैं उसको ना निकालूँ और वहाँ के जो अफेयर्स है उसमें इंटरफेरेंस ना करूँ और जो स्टेटस को मेंटेन है उसको मेंटेन रखूँ। देखिए ना साहब, आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं। मैं जिस बाप का बेटा हूँ, हाजी अदील साहब, और जो मेरे दादा थे हकीम अब्दुल जलील साहब, हमने बड़ी प्रिंसिपल सियासत की है। हमने असूलों पे सियासत की है और यही सियासत मैंने अपने वालिद से सीखी, यही सियासत गफ़ार ख़ान से सीखी, यही सियासत बादशाह ख़ान से सीखी। वो फ़िलासफ़ीज़ हमारे अंदर इतनी इंडल्ज हो चुकी हैं, और फिर खुदा का खौफ भी कि गलत काम करने से खुदा नाराज़ हो जाएगा। मैं उस जहाँ में अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी मेरी लाइफ में इंडल्ज हो गई है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता, मुझसे गलत बयानी नहीं होती है। तो मुझे जब अप्रोच किया गया पार्टी की तरफ से तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे आप सपोर्ट करें इसमें, और मुझे आप सपोर्ट करें, और मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरे अलावा पार्टी की भी इज़्ज़त होगी। और मैंने यहाँ बैठ के 6 महीने में बहुत कुछ सीखा। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जो भी मेरे पास आया, पार्टी वाला, नॉन पार्टी वाला, वॉक इन करके जो जायज़ काम था मैंने किया है। लेकिन मेरा ज़मीन नहीं मानता था, मेरा ज़मीन नहीं मानता था कि मैं अपने आँखों के सामने रेगुलरिटीज़ को देख रहा हूँ तो मैं आंखें कैसे बंद। ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है। 1916 से दादा कांग्रेस, गफ़ार ख़ान साहब, फिर मेरे दादा अबू 55 साल। तो मुझे ये दुख है कि मेरे से के ऊपर एक ऐसे इंसान को प्रायोरिटी दी गई जो पार्टी का भी नहीं है, जिसके ख़ानदान ने कभी ANP को वोट भी नहीं दिया, और फिर इतना ही मुझ पे प्रेशर आता रहा कि आप थोड़ी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दें, सबसाइड कर दें। उनका अपना कोई व्यू पॉइंट होगा, मेरा अपना एक व्यू पॉइंट था। मेरे अंदर खुदा खौफ थी और मैं ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था, और मैंने एक प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था सिर्फ एसमेक में नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स में, कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मिस यूज़ ऑफ कार्स को मैंने मिनिमाइज़ किया था। मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ये 6 महीने का मेरा ऑडिट कर लें कि टेफ्टा में सिर्फ 1 महीने में 50 लाख रुपए की सेविंग हुई। इनके अब साल के 6 करोड़ रुपए बच जाएंगे। कुछ डायरेक्टली मुझे इनडायरेक्टली ऑफर्स भी आई हड़ताल के इशू में कि यार वी कैन, आप हट जाएं and we can look after you. I said no.
So I basically said no to corruption. मेरी आज़म खान साहब से कुछ हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी और he was not happy what is happening. वो मजबूर थे कि उन्होंने जो प्रोसेस किया है वो उनके मुताबिक मैं कैबिनेट का अच्छे मिनिस्टर्स में मेरा शुमार था. I think he was pressurized to the maximum level that he फिर आदमी के उनका मैं ये समझता हूँ कि उनका दिल नहीं था मुझे हटाने में. एट दिस वेरी मोमेंट मेरी शर्ट से भी देख लें कि अभी तो मैं एनपी में ही हूँ. कल का कल देखेंगे, सब अल्लाह को पता होता है. अल्लाह मुझे पार्टी की सीनियर मैनेजमेंट बुला लेती और कह देती कि वी डोंट वांट टू हैव यू, आई मीन वांट यू टू बी द मिनिस्टर एनी मोर. मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करके अहमद ख़ान को दे देता. लेकिन जो इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद मुझे कहा कि आप रिज़ाइन करो, तो देन आई थिंक मेरी भी कोई डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, कोई माशरे में मेरा भी कोई ख़ानदान है, उसकी कोई वैल्यूज़ हैं. तो देन आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू रिज़ाइन. आप मुझे डी-नोटिफाई कर दें. मैंने तो कभी पार्टी से अपने लिए कोई ओहदा नहीं मांगा. मैं तो किसी के पास नहीं गया कि मुझे मिनिस्ट्री दी जाए. मैं तो अहमद ख़ान से कभी रिक्वेस्ट नहीं की. मैंने तो किसी से, हैदर से कभी रिक्वेस्ट नहीं की. तो आई थिंक मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ. मैं हर एक का शुक्रगुज़ार हूँ कि जी इन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, मुझे दी. लेकिन जब आप किसी पे ट्रस्ट करके मिनिस्ट्री देती हैं तो फिर आप उनके डे टू डे अफेयर्स में नहीं बोलते. केस ऑलरेडी अदालत में है, एक हियरिंग हो चुकी है और ऑर्गेनाइजेशन के 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स एम्प्लॉयज़, वो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं और मुझ पे भी सीओ ने केस किया हुआ है, मुझे ना निकालो. उस केस का नाम ये है कि मुझे ना, टाइटल ये है मुझे ना निकालो. मैंने तो इनको यहाँ तक कहा था कि मैं KPSMEC में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना चाहता हूँ. बेशक FIA से हो जाए, NAP से हो जाए या प्राइवेट पार्टी से हो जाए या रिन्यूएबल, जहाँ इनकी मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस ना हो. वो एक रेजिस्टेंस भी था. एक और इशू था कि मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि लेकिन मुझे कहा गया था कि सूबे की 2 बड़ी रिनाउंड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए. मैंने उस पर भी बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी कि मैं नहीं करूँगा. और ये पार्टी की तरफ से नहीं था, ये कहीं से था. और लेकिन मैंने बहुत कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था कि मैं उन 2 इंडस्ट्रीज़ को टच नहीं करूँगा. मैं आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे मैं ये गलत काम नहीं करूँगा. तो उसका मुझे फिर जवाब आया कि ठीक है, यू विल नॉट बी द मिनिस्टर आफ्टर फ्यू डेज. तो मैंने कहा आई डोंट केयर. बिलीव मी नासिर साहब, दिस मिनिस्ट्री हो या ना हो, आई एम वेरी कंफर्टेबल माशाल्लाह, एंड वेरी हशाश बशाश, एंड आई एम वेरी हैप्पी. और लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इज़ माई ऑफिस.